तो दोस्तों हमारे ब्लॉग में स्वागत है। तो आइए आज हम जितिया के बारे में बताते हैं कि जितिया कैसे किया जाता है, क्या क्या सामग्री लगती है। तो हमारे बिहार में देखिए इस तरह से जितिया मनाया जाता है। पूरे बिहार की मैं बात नहीं कर सकती हूँ, ये मुंगेर और जमुई ज़िला इधर इस तरह से मतलब हमारे तरफ मनाया जाता है। ऐसे तो हर गांव का हर जगह का रीति रिवाज अलग अलग रहता है। थोड़े थोड़े दूर पर हमारी रीति रिवाज बदलती रहती है। तो आइए हम देखिए, ये हम खल्ली और सरसों का तेल और सिंदूर पहले दत्तन पानी देते हैं जितमहन को, चूल्हो सियारो सबको पहले थोड़ा सा बाल धो करके उसके बाद दत्तन पानी देते हैं। उसके बाद फिर ये खल्ली रहता है जो सरसों तेल पेराते हैं हम, उसका खल्ली रहता है तो उसको फुला करके देते हैं। और खल्ली अगर ना रहे तो सरसों को पीस करके भी आप कर सकते हैं। ये पितरों के लिए दिया जाता है, पितरों को तर्पण के रूप में किया जाता है। ये पितरों में से भी पितृपक्ष अभी चल ही रहा है, तो ये पितरों के निमित्त ये काम जो है किया जाता है। अपने पूर्वजों के जो मरे हुए लोग हैं उनको ये खल्ली और सिंदूर और तेल सरसों का दिया जाता है। तो ये आप वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे आप स्नान करते हैं, जैसे बाथरूम है, चापाकल है, कुआं है, नदी जाते हैं तो वहाँ। तो हम तो अपने घर के बाथरूम में ही कर रहे थे, तो हमारा स्नान हो चुका है। अब चलिए दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या किया जाता। अब तैयार हो गए हैं हम, और अब हम चलिए देखिए। उसके लिए हमको झिंगली का पत्ता चाहिए होता है, और मीठा चीज़ कुछ भी आप ले सकते हैं चढ़ाने के लिए, फूल, अगरबत्ती, सिंदूर सब कुछ चाहिए। तो मैं देखिए यहाँ पर बैठ गई हूँ, और मैं यहाँ पे देखिए 4 पत्ते में चढ़ाया जाता है। एक चितवाहन को, एक चूल्हो, एक सियारो, एक लक्ष्मी जी को। तो 4 पत्ते में देखिए हमने चढ़ाया है। सियारो को अलग में दिया जाता है, उसको बाएं हाथ से दिया जाता है पत्ता, और उसमें चढ़ाया जाता है। तो देखिए पेड़ा, फूल और सिंदूर सब कुछ मैंने चढ़ाया है। और एक जो हमारे घर में टोकिया है उसमें हमने जल फूल करके रखा है, ताकि इसी में ये सारे पत्ते को उठा करके उसमें रख देंगे। थोड़ा ये सियारो और चूल्हो का जो है प्रसाद, ये या तो छप्पर पे या साइड में कहीं पर भी डाल दिया जाता है। तो मैं इसी में डाल रही हूँ। और जितवाहन और लक्ष्मी जी का जो प्रसाद रहता है वो बच्चों को, बड़ों को दिया जाता है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ, फिर मैं वापस 2 प्रसाद रख लूँगी सबको बांटने के लिए। तो ये हमारा पूजा हो गया इस तरह से। तो हमारा ये नहाए खाए के दिन का ये सब है इतना। उसके बाद हम लोग खाना बनाएंगे, तब खाएंगे। स्नान करने के बाद ही चाय वो पिया जाता है। पहले ये सब काम हो जाता है, उसके बाद दूसरे दिन जो है उपवास रहेगा हम लोगों का, निर्जला। तो वो निर्जला व्रत हम लोग कल करेंगे, आज ये होता है। और जिनको भी मिट्टी का मूर्ति बनाना रहता है वो आज ही बना लेते हैं। तो ये देखिए मैं अपने डॉगी को दे दूँगी सियारो वाला, इसीलिए मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में डॉगी है तो हम क्यों फेंकेंगे, पेड़ा है तो खा जाएगा वो। खेत में भी फेंकेंगे तो कोई जीव जंतु ही खाएंगे। थोड़ा थोड़ा उसमें डाल करके उसके बाद प्रसाद को हम रख लेंगे, और सियारो वाला सिर्फ अपना डॉगी को दे देंगे। वो तो कौवा उवा को दिया जाता है। तो ये है लक्ष्मी जी और जितवाहन वाला प्रसाद। ये हम अपने हस्बैंड को दे दिए हैं, क्योंकि बेटा लोग तो मेरा है नहीं, तो उन्हीं को मैंने प्रसाद दे दिया। और अब देखिए हमारा ये खाना बन रहा है, पूड़ी, सब्जी, सेवई, और आज कंदा बनता है, कंदा और झिंगली का सब्जी। झिंगली के पत्ते पर ही पूजाता है, झिंगली का ही सब्जी आज बनता है। झिंगली का ही ये पर्व होता है मेन, तो वो बनता है। मड़ुआ का रोटी बनता है। तो देखिए मैं पूड़ी बना रही हूँ, सेवई में बना के रख ली हूँ। सेवई सब्जी सब कुछ मेरा बन चुका है। तो देखिए हमारा पूड़ी इतना अच्छा बन गया है, और मैं बना ही रही हूँ।
ये देखिए सेवई है हमारा, जो कि अभी भी मैंने बना करके रखा है। तो ये अभी और पानी को ऑब्जॉर्व, ये दूध को ऑब्जॉर्व करेगा। ये देखिए हमारी झिंगली की सब्जी हो गई। और कंदे की सब्जी हमारी साइड में रखी हुई है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। तब चलिए दूसरे दिन का आप देखिए। दूसरे दिन आ गया है, दूसरे दिन का कार्यक्रम। तो हम स्नान कर लिए हैं। तो हमारी बेटी जो है हमारा पैर में आलत लगा रही है। तो आटा जब लगा देगी तब हम नेक्स्ट सब कुछ करेंगे। सब महिलाएं एकदम सोलह श्रृंगार करके तैयार हो जाती हैं आज। और ये पर्व जो है पुत्र की लंबी आयु और समृद्धि के लिए किया जाता है। पुत्र पुत्री दोनों के लिए, दोनों ही संतान होती है। तो अभी तो लड़का लड़की सभी बराबर हैं, तो दोनों के लिए ही ये व्रत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसको पुत्र है वही करेंगे, जिसको पुत्री है वो नहीं करेंगे। पुत्री वाले भी करते हैं और जिनको नहीं भी संतान है वो भी करते हैं। तो ये देखिए हमारी बेटी हमारे पैर को रंग रही है। स्नान कर लिए, सारा सामग्री मंगा के रख लिए। तो हर जगह का अपना अपना है, सब जगह सब तरह से मनाया जाता है। हमारे इधर इसी तरह से मनाया जाता है। तो देखिए मैं कुछ जितिया पर्व के बारे में बता देती हूँ। जितिया या जीवित पुत्री का व्रत संतान की लंबी आयु और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इसके लिए पूजा सामग्री में कुछ कुसा से बनी जीवित वाहन की प्रतिमा, गाय के गोबर से चील सियारिन की आकृति, अक्षत, पेड़ा, दुर्भा की माला, सिंदूर, श्रृंगार का सामान, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, मिठाई, फल फूल, बांस के पत्ते और सरसों का तेल, सरसों का खल्ली शामिल होते हैं। इस व्रत में सुबह उठकर स्नान कर पूजा की जाती है। फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा के बाद जितिया व्रत की कथा सुनी जाती है। देखिए अब कुछ लोग मूर्ति बनाते हैं, हम लोग तो नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बनाते हैं मूर्ति बनाने के लिए कुश से जीवित वाहन की प्रतिमा और गाय के गोबर से चील व सियारन की आकृति बनाई जाती है। पूजा सामग्री इस प्रकार से है: अक्षत, चावल, पेड़ा, दुर्वा की माला, सिंदूर और पुष्प, श्रृंगार का सामान, पान और सुपारी, लौंग और इलायची, धूप, दीप, मिठाई, 10 फल फूल, बांस के पत्ते। देखिए मैं नहा करके अब मेरा पैर रंगा हुआ हो गया है, तो मैं अपने से सिंदूर लगा रही हूँ। पत्ते, सरसों का तेल, सरसों का खल्ली, गांठ का धागा, जो कि जितिया का धागा जिसको बोलते हैं। बहुत लोग उसमें सोना चांदी का गुथवा करके रखते हैं और पहनते हैं। तो गांठ का धागा, कलश, नारियल, हल्दी, सुपारी आदि के साथ घर में बनी मिठाई और 5 तरह के फल। व्रत कैसे मनाया जाता है? नहाय खाए जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए का पालन किया जाता है, जिसमें महिलाएं स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं। निर्जला व्रत जितिया के दिन महिलाएं निर्जला बिना पानी पिए व्रत रखती हैं। पूजा सुबह उठकर स्नान करने के बाद महिलाएं चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर सूर्य नारायण की मूर्ति स्थापित करती है। इसके बाद कुश से बनी जीवित वाहन की प्रतिमा की पूजा की जाती है। चील सियारिन की आकृति को भी पूजा जाता है। उसके बाद कथा और भोग
पूजा में धूप दीप चावल पुष्प फल और मिठाई अर्पित किए जाते हैं और जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद सूर्य देव को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। तो देखिए हमारा अब डलिया भरा रहा है। तो मैंने बांस का डलिया नहीं लिया, बहुत लोग बांस का डलिया लेते हैं, तो पित्तल का कठोत में भी भरते हैं। जिसको अपना जैसा है उस तरह का स्टील के बर्तन में भी आप भर सकते हैं। बर्तन सिर्फ शुद्ध होने चाहिए। तो मेरे पास थाली था बाहर में पीतल वाला, तो उसी में मुझे लगा कि मैं इसी में भर लेती हूँ, इससे में हो जाए। तो ये देखिए हमारे गार्डन में ही बांस है, तो मैंने बांस का पत्ता लिया है, आम का पत्ता लिया है और अशोक का पत्ता लिया। अशोक का पेड़ भी हमारे बगीचे में है बाहर में। तो ये देखिए मैं सब कुछ इसमें रख रही हूँ। झिंगली का पत्ता मैंने नीचे ही रख दिया क्योंकि कपड़े से मैं ढकूँगी, और बहुत लोग अगर कपड़ा नहीं रहते हैं तो झिंगली के पत्ते से ही ऊपर से पूरे ढक देते हैं। जिसको अपना श्रद्धा शक्ति, देखिए दुर्वा मैंने लिया है, तो सब कुछ मैं इसी में डाल दूँगी क्योंकि हम लोग तो मूर्ति बनाए नहीं हैं। तो फ़ोटो रख करके भी आप कर सकते हैं इस तरह से, और नहीं भी फ़ोटो रखें तो अपना आवाहन करके गणेश जी और शंकर भगवान, गणेश कार्तिक सबको आह्वान करके, जीवित वाहन सूर्यदेव श्री नारायण सबको आवाहन करके आप इस तरह से सब कुछ इसी में समर्पित कर दें और धूप दीप सामग्री सब जला दें। तो यह व्रत संतान की लंबी उम्र और उनके कल्याण के लिए रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये देखिए हमारा सब कुछ इसमें रखा जा रहा है। कहीं विद्युत 2 बार लग गया है, कोई बात नहीं, छोटा सा ही है। तो इस तरह से देखिए सब कुछ रख देना है इसमें। केला, सेब, सौंफ, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची सब कुछ मैंने नीचे डाल दिया है। और फिर इसमें जो है चना और पुसिया केराव का महत्व बहुत ज़्यादा है, तो पुसिया केराव इसमें डाला जाता है। मूंग और अक्षत सब कुछ इसमें डाल दिए। खीरा, 5 तरह के फल हो गए। मिठाई मैंने रखी है पैकेट में, और पुष्प मैं समर्पित कर रही हूँ। और सबको मैं चौकी तो मैं नहीं लगाई हूँ, तो मैं चुंदरी डाल करके ही कुछ ऊंचा चीज़ आसन देना चाहिए। तो आइए हम बगैर आसन का भी देखिए किस तरह से जुगाड़ बनाएंगे। तो नेक्स्ट दिखाएंगे किस तरह से कि बगैर चौकी का भी हम इस तरह से कर सकते हैं। टेबल कुर्सी किसी भी ऊंचे चीज़ पर रख सकते हैं आप। जिसको अपना पूजा तो बस भगवान श्रद्धा देखते हैं कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वो नोटिस नहीं करते। इसी में चूड़ी, टिकली, सिंदूर, अलता, बिंदी, मेहंदी जितना डालना है आप डाल सकते हैं। साड़ी, ब्लाउज जो रखना है डाल सकते हैं आप। तो मेरा देखिए ऑलरेडी हो गया। उसको धूप दीप करके हम एक कपड़ा लेंगे, उससे इसको पूरा तरह से ढक देंगे। और फिर सुबह ही स्नान करके, तो देखिए ये मेरा तैयार हो चुका है। इसको मैंने एक थाली नीचे में रख दिया है, तो ऊंचा हो गया ऑलरेडी हमारा। तो ऊंचा आसन बन गया है। उसी पे मैंने चुंदरी डाल दिया है क्योंकि ढकने के लिए मैंने कपड़ा रखा है। और जल से इसको आचमन करा दे रहे हैं। उसके बाद कलश स्थापित कर देंगे, नीचे में चावल रख देंगे, फूल उसमें डाल देंगे। और इसी कलश में आप नारियल जो है वो धागा वाला, गांठ वाला धागा जो, उसको डाल करके दे सकते हैं। मैंने नारियल बोला था लेकिन मेरा नारियल आया नहीं। मैं पुष्प भी डाल दूंगी इसमें, फल भी इस पर डाल सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, जितना अपना हो उस अनुसार से आप कर सकते हैं पूजा। तो
कलश के नीचे, दीपक के नीचे चावल अवश्य रखें, क्योंकि खाली नहीं रखा जाता है कलश और दीपक धरती पे। तो इस तरह से देखिए मेरा एक बांस का पत्ता था जो मैंने डाल दिया, कितना सुंदर लग रहा है कलश मेरा। तब मैं धूप दीप करके फिर पूजा वाली अलमारी पे भी पूजा कर लूँगी। ये देखिए मेरा भगवान जी का आसन यहाँ पे लगा हुआ है और सारे भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। सबको मैंने पुष्प चढ़ा दिया है। अब आरती दिखा रही हूँ। और उसके अगले सुबह जो है स्नान और सूर्य भगवान को जल देने के बाद फिर यहाँ पे जो हमने डलिया भरा है, यहाँ पे फिर जल से आचमन करा करके फिर धूप दीप करा के प्रणाम करके फिर इसको आसन को डुला देना है। कलश को भी थोड़ा सा डुला देना है और उसके बाद तब इसको निकाल करके फिर प्रसाद को जो है ना चढ़ाना है। फिर पितरों को चढ़ाया जाता है ये प्रसाद, तब फिर सब कोई घर वाले ग्रहण करते हैं। तो दूसरे दिन का तो इतना हड़बड़ी था कि उस दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग तो हम नहीं कर पाए, क्योंकि मेरी बेटी जा रही थी एकदम सुबह सुबह 4:45 में उसका गाड़ी था। तो देखिए ये मैं अब ढक रही हूँ इसको। अब इसी तरह ढका हुआ रहेगा रात भर। सुबह इसको स्नान करके निकालेंगे और इसी से जितना बेटा रहता है ना उतना मटर, ये जो है पुसिया केराव इसमें जो डाला हुआ रहता है उसको निगला जाता है, साबुत उसको निगल लिया जाता है एक एक करके। तो हमारे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, तो 3 ठो में वो पुसिया केराव सबसे पहले उसी का पारण करूँगी, निगलूँगी। खाना बाद में खाऊँगी, दूध चाय भी बाद में ही करूँगी। इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया, छत से लेकर के सब कुछ। अब मेरा कुछ भी नहीं छूटा है, जितना हमारे पास था उतना। तो देखिए मैं अपने हस्बैंड को प्रणाम कर रही हूँ। और अब देखिए दूसरे दिन का पारण का मेरी बेटी बना करके चली गई, खा भी नहीं पाई। सुबह सुबह 2 बजे से बनाई और अब मेरा पारण होगा। तो नेक्स्ट अब फिर मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी जो इस बार मिस। तो ये देखिए सबको मैंने पारण के लिए चढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर। तो हमारा चैनल थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें।